हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। और आज की क्लास में कुछ रैंडम से क्वेश्चंस होंगे। कोई एक प्रॉपर वे में नहीं है कि कितने कॉमन ईयर है, इतने फिल इन द ब्लैंक्स में सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। ठीक है, रैंडम क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए और सिनोनिम्स नहीं है, अपोजिट मीनिंग है, मतलब एंटोनिम्स है इसमें। और कुछ आपको मिस स्पेल्ट वाले मिल जाएंगे और इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बट ये टारगेटेड क्वेश्चन है कि 15 मैंने सेट किया इसमें से रैंडम क्वेश्चन, कि अगर आप इसमें से देखो, आपको पता है कि लगभग चार फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, 3 से 4 क्वेश्चन। इसलिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स का जो है सोचा कि प्रैक्टिस सेट करा दूँ, लगभग 10 क्वेश्चन कराऊँ इंपॉर्टेंट से। ज़्यादा आपको यहाँ पे वर्ब पे बेसिस और प्रीपोजिशनल फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिल जाएंगे इसमें। तो गाइस कोशिश करना कि 15 आउट ऑफ आप कम से कम 13 मार्क्स लाओ, अदरवाइज प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं चल रही होगी। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारा, आई सॉ हिम डैश इन द गार्डन। मैंने उसे देखा, ठीक है, गार्डन में। देखो गाइज, जब भी जाहिर सी बात है गार्डन में सारा का सारा जो है बैठने का अर्थ ही दे रहा है, सिट, सिटिंग, सैट, हैज सैट। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज देखो, जब भी हम आपको एक टिप समझ लो कि जब भी हम किसी को देखे थे कभी भी, ठीक है, वो काम कर रहा था कोई, ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहा होगा। जब मैंने किसी को देखा उस टाइम पे, तो चाहे वो कभी भी देखा हो, मैंने रात में, दिन में, 4 साल पहले की बात बताऊं कि मैंने 4 साल पहले उसको ये काम करते हुए देखा था। तो जब मैंने देखा वो इंसान उस काम को कर रहा था, तो मतलब वो उस टाइम क्या था, कंटिन्यू था उस काम को करने में। तो आपको वर्ब भी कुछ ऐसा ही जोड़ देना है, ठीक है ना। मतलब ये टिप्स है, ठीक है ना, ग्रामर का कोई रूल नहीं है, बस ये टिप्स है और 100% सही होगा। हमने क्या किया था भाई, उसको कंटिन्यू देखा था काम को करते हुए, कि वो काम उस टाइम कर रहा था, तो मतलब कंटिन्यू था। तो कंटिन्यूअस ऐसी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सिटिंग। तो आपको यहाँ पे सिटिंग फिल कर देनी है, ठीक है। 110% आपका सही होगा, एग्जाम में भी गलत नहीं होगा। अभी देखो, अभी क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, वी शुड हैव ऑल्सो डैश टूवर्ड्स एनिमल्स। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हमें एनिमल के प्रति क्या रहना चाहिए, हमें क्या रखना चाहिए अपने पास। काइंड, देखो दया, काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु। हमें दयालु रखना चाहिए अपने पास या फिर दयालु होना चाहिए। तो काइंड भाई देखो, ये जो है प्रॉपर या फिर सही यहाँ पे नहीं लगेगा, परफेक्ट। तो काइंडनेस होना चाहिए हमें अपने जो है जानवरों के प्रति प्रति जो है वो क्या रखनी चाहिए भाई, दयालुता रखनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये कहा जाए कि हमें दयालु होना चाहिए, तो ये होने का अर्थ नहीं दे रहा है, शुड हैव ऑल्सो डैश। ठीक है, तो दयालुता रखनी चाहिए, ठीक है ना, अपने पास। तो परफेक्ट कौन सा होगा, काइंडनेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहिए, या फिर हमें काइंडफुल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या था, काइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द सोल्जर वाज रिवॉर्डेड। रिवॉर्डेड मतलब क्या होता है भाई, रिवॉर्ड मतलब होता है पुरस्कार देना, रिवॉर्डेड हुआ है, पुरस्कृत किया गया सोल्जर, ठीक है, फॉर हीज डैश। आप देखो, ब्रेव के लिए, ब्रेवली के लिए, फिर ब्रेवरी के लिए, फिर ब्रेवनेस के लिए। तो गाइस यहाँ पे ब्रेवरी क्या है, सुटेबल है ब्रेवरी। आपने एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब ये सब चैप्टर पढ़े होंगे, तो वो क्लियर हुआ कि हमें किसी के लिए ब्रेवरी के लिए दिया जाता है क्या, पुरस्कार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आई डिफर। देखो डिफर से रिलेटेड एक चीज़ समझना है यहाँ पे। डिफर के साथ आपने पढ़ा होगा, डिफर के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं मेनली, ठीक है। चलो सही बात है, फ्रॉम लगाते हो डिफर के साथ, सही है। तो डिफर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से अलग होना, ठीक है, विभिन्नता को शो करें जब किसी चीज़ में हम, तो वहाँ पे डिफर के साथ फ्रॉम का यूज़ करते हैं। बट किसी के साथ मतभेद का यूज़ करें, तो वहाँ पे हम विथ, डिफर के साथ विथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई डिफर डैश यू ऑन द इशू ऑफ द बिहेवियर विथ राम। ठीक है, वो इस इशू जो है, मुद्दे को लेके, जो राम के साथ बिहेवियर था उसके बारे में, जो मुद्दे के बारे में बात हो रही है, वहाँ पे मतभेद हो रहा है। तो डिफर के साथ क्या करेंगे हम, विथ का यूज़ सुटेबल है। तो ऑप्शन नंबर ए है। ये सारे आपको क्या कर रहे हैं, ग्रामर के रूल से कम, बाकी आपको टिप्स के तरीके से ज़्यादा यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स फिल कराऊँ। क्योंकि ग्रामर का रूल पढ़ते पढ़ते कुछ लोग से नहीं फिल इन द ब्लैंक्स बनता है, तो इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। ही हैज़ एन ईजी एक्सेस डैश द कमेंडेड। ठीक है, तो कहीं देखो, एक्सेस के साथ मेनली टू का यूज़ होता है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे एक्सेस टू कर दो, हमेशा सही होगा, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन है। वी ऑल अवॉइड डैश लॉ। ठीक है, अभी कानून में क्या होता है, आप लोग सब बंधे होते, तो अवॉइड बाई होता है, ठीक है, अवॉइड बाई लॉ, ठीक है ना। तो ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है कि हम कानून के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, हम सभी जो है कानून के नियमों से बने हुए हैं, ठीक है। तो बाई का यूज़ हमेशा एंड हमेशा होगा, ठीक है। ज़्यादातर फिक्स प्रीपोजिशन ही यहाँ पे, जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछता है,
द ओल्ड मैन वाज रन ओवर डैश अ कार, ठीक है। रन ओवर मतलब क्या होता है, भगा के ले जाना, ठीक है ना। तो बोलोगे कि भगा के कौन ले गया यहाँ पे, तो वाज प्लस V3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, V3 है, बिकॉज ये पैसिव में है कि बूढ़े इंसान को गाड़ी से क्या किया गया, लेके भाग गया, ठीक है ना। वही चीज़ है, किडनैप करने के अर्थ में दिया जा रहा है यहाँ पे। तो बाई अकार होता है, ये तो आपको पता होगा कि बाई अकार एक गाड़ी के द्वारा, एक कार के द्वारा उसको किडनैप करके या फिर बोलो कि उस पर भगा के ले गया गया एक बूढ़े इंसान को। इफ़ दे डैश दिस पिक्चर लोअर पीपल वुड बी एबल टू सी, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इस पिक्चर को अगर हम लोग क्या करें, टांग दे, अब टांगने के अर्थ में यहाँ पे है, तो क्या होगा, लोअर पीपल वुड बी एबल टू सी, मतलब वहाँ पे जो लोअर लोग हैं वो भी क्या करेंगे भाई, उसको देख सकेंगे। तो गाइज यहाँ पे टांगने के अर्थ में बात की जा रही है ना, तो टांगने के लिए हम हैंग का V2 यूज़ करना है आपको, बिकॉज सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे V2 यूज़ करना है हमें। तो V2 कौन सा होगा, हैंग्ड नहीं होगा। हैंग्ड जो है वो फांसी देने के अर्थ में यूज़ करते हैं हम V2 V3, बट बाकी टांगने के अर्थ में हंग का यूज़ करती है, हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। HUNG, हैंग, हंग, हंग होता है, और ये हैंग, हैंग्ड, हैंग का मतलब क्या होता है, फांसी देना। तो हंग हमारा क्या होगा, सुटेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर C जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास, आई कुड गेट अ जॉब इजली इफ़ आई डैश अ डिग्री। गाइज देखो ये क्या बोल रहा है, आई कुड गेट अ जॉब मतलब इजली, मैं जॉब ले सकता था आसानी से, इफ़ अगर मेरे पास क्या होता, डिग्री होता तो पास्ट की बात है, तो पास्ट वाला कौन सा एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है ऑप्शन में हमारे, तो ऑप्शन में एक ऐसा हैड ही ऐसा है जो कि पास्ट का है। एक्सिलरी वर्ब बोलो या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलो, हैड ही जो है पास्ट का है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा स्पेलिंग गलत है ये आपको बताना। तो गाइज मैं बताता हूँ कौन सा गलत है, वो सही कैसे होगा वो कमेंट करके आप बताना। सक्सेस का स्पेलिंग गलत है, बाकी सारे सही है। तो सक्सेस का स्पेलिंग करेक्ट करके आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी 11 नंबर में क्या बोल रहा है, इसका अपोजिट बताना है एडवर्सिटी का। तो एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, एडवर्सिटी मतलब होता है आपका जैसे कठिनाई होना, ठीक है ना, किसी चीज़ की कमी में जीना, कठिनाई होना, ठीक है, आपदा होना। तो मिस फॉर्च्यून, माइजरी और डिज़ास्टर इसके सिनोनिम की तरह काम करते हैं एडवर्सिटी के, ठीक है ना। उन सभी का मतलब वही होता है, दुर्भाग्य होना, ठीक है, कमी होना, गरीबी होना, आपदा होना। बट प्रॉस्पेरिटी ऑप्शन नंबर जो C है, इसका मतलब होता है संपन्नता, संपन्नता, ठीक है, मतलब भरपूर होना, हर चीज़ से खुशी, संपन्न हो, उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। अभी फिर से आपको इसका एंटोनिम बताना है, ओवियस का मतलब, तो ओवियस मतलब होता है स्पष्ट, एक मिनट, स्पष्ट होता है क्लियर। तो ओबियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, स्पष्ट है। एविडेंट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जो चीज़ सामने है, ठीक है। तो लेकिन हमें तो उल्टा बताना है ऑब्वियस का, स्पष्ट नहीं, जो कि अस्पष्ट हो। अपेरेंट का भी मतलब क्या होता है भाई, ये कमेंट करके आप बताओ। अपेरेंट, ठीक है, तो इसका मतलब होता है स्पष्ट ही होता है अपेरेंट का, ठीक है। अभी देखो ये क्या है, ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, आप लिख लो अस्पष्ट होता है। चलो राइट आंसर D हो जाता। तो एक्टिव का एंटोनिम बताओ क्या हो जाएगा। गाइस देखो आपने एक्टिव का याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जैसे आप लोग वॉइस बनाते हो ना, वॉइस चैप्टर में एक्टिव टू पैसिव, तो बोलते हो ना एक्टिव से पैसिव बनाओ, पैसिव से एक्टिव बनाओ, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स है, ठीक है। मतलब सक्रिय से निष्क्रिय में ले जाओ, निष्क्रिय से सक्रिय में, तो एक्टिव का क्या हो जाएगा, पैसिव ही हो जाएगा। और ब्रिस्क का मतलब होता है तेज, लिख लेना, राइट आंसर D हो जाएगा इसका। बिहेवियर, बिहेवियर का बोल रहा है यहाँ पे अपोजिट बताओ। तो बिहेवियर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आप बिहेव करके दिखाओ, मतलब बोलना नहीं है, करना नहीं है, अपने बिहेव से दिखाओ, वर्ताव करके दिखाओ, ठीक है। बिहेवियर से समझा दो किसी काम को व्यवहारिक तरीके से, और एक किसी चीज़ को करके दिखाओ, तो ये दोनों क्या है भाई, एक जैसे कि आपको क्लास में थ्योरेटिकल हो गया और एक प्रैक्टिकल हो गया, वही चीज़ है। बिहेवियर अपने व्यवहार से बताना, और एक डिट्स उस काम को करके बताना, ये एक दूसरे के एंटोनिम है, ठीक है। और नॉर्म्स का मतलब क्या होता है, मापदंड, ठीक है, लेकिन राइट आंसर C हो जाएगा। लास्ट का क्वेश्चन है आज का हमारा 15 नंबर। क्या बोल रहे हैं भाई, चूज़ वन वर्ड, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चूज़ करना है। पेपर वाज रिटेन बाई हैंड, वैसा पेपर जो हाथों से लिखा गया हो उसको क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलेंगे हैंडीक्राफ्ट, हैंडीवर्क, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है ना। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिखित, हाथों से जो लिखा गया होता है उसको बोलते हैं हस्तलिखित, ठीक है। पेपर वाज रिटेन बाई हैंड, मैन्युस्क्रिप्ट, राइट आंसर B हो जाएगा। चलो गाइस कमेंट कर बताना यहाँ पे लास्ट में
कि 15 में से टोटल कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और मान लो 12 सही किए 3 गलत किए, या फिर 11 सही किए 4 गलत किए, तो उसको निगेटिव करके भी दिखाना, कमेंट में बताना कि टोटल कितने सही थे, कितने गलत थे और फाइनली कितने मार्क्स हैं। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया तो बगल में जो घंटी का निशान है उस पर भी प्रेस करना, और लाइक करना जब अगर पसंद आया होगा तो, और शेयर ज़रूर करना जितने भी डिफेंस के स्टूडेंट होंगे उनके साथ इस वीडियो को।